इस वीडियो में IBPS RRB मेंस का स्टडी प्लान देखेंगे। IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार है। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टोटल मिला के 200 नंबर्स का। इसमें टोटल टाइमिंग है 2 घंटे का। कंपोजिट टाइम है, इसमें आप कोई भी सेक्शन कभी भी कर सकते हैं, सेक्शन टाइमिंग नहीं है। अभी इसमें स्कोरिंग एरिया देखा जाए तो ये जो कंप्यूटर नॉलेज का 20 मार्क्स है ये, और ये जनरल अवेयरनेस इसका 40। टोटल मिला के ये 2 सेक्शन है, इसका 60 नंबर है। ये 60 नंबर आप आसान से हासिल कर सकते हैं यदि आप प्रॉपर तरीके से तैयारी किया हो। उसके बाद हमें साथ देगा रीजनिंग। इसमें 50 मार्क्स है। इस 50 मार्क्स में अब कम से कम 30 से 35 आपने हासिल करना है, कम से कम 30। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इस न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 30 से 35। उसके बाद लास्ट में इंग्लिश जिसको ईजी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको हार्ड लगता है वो फील करते हैं कि हम मेरे से इंग्लिश नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा गलतियाँ ना करना है, जो सही है वो कर दोगे, उतना ही काफ़ी है। उसमें आता है, आगे देखेंगे। अभी ये टोटल मार्क्स देखें तो 30, 60 और 60 120। अब 200 में से 120 भी आराम से ले लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो इस आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी ये जो लास्ट 3 इयर्स का एनालिसिस है न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, इसमें 20 से 25 क्वेश्चंस जो है डाटा इंटरप्रिटेशन में पूछा जाता है। इसमें 4 सेट या 5 सेट पूछा जाता है। अभी जो प्रीलिम्स में आपने देखा होगा नॉर्मल टेबल और पाई चार्ट आया होगा, इस प्रकार नहीं होगा। जो मेंस में प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड, उसके बाद एक्सपेंडिचर बेस्ड, कैश लेट, मिसिंग DI, इस प्रकार डबल पाई चार्ट, डबल बार चार्ट, उसके बाद लाइन ग्राफ, इस टाइप का जो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है पूछा जाएगा। तो उस प्रकार मेंस लेवल का क्वेश्चंस तैयारी करना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 5 नंबर मैक्सिमम आएगा तो 5 नंबर आएगा, नहीं तो 2-3 नंबर तक आ सकता है। उसके बाद अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स में जो आता है मेंसुरेशन, बोटन स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क रेशियो, उसके बाद LCM, HCF, इस प्रकार का एज बेस्ड, टाइम एंड वर्क, इस प्रकार का सवाल का है 15 नंबर आएंगे। 15 सवाल आएंगे। उसके बाद इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो आता है, उसमें से 5 सवाल हम देखने को मिलेगा। तो तैयारी इस प्रकार कर सकते हैं। पहले इम्पोर्टेंट आप डाटा इंटरप्रिटेशन का देना चाहिए। उसके बाद ये जो है अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, इनको देना चाहिए। उसके बाद ये जो इनइक्वालिटी है इनको आप दे सकते हैं। इसमें से भी आप आराम से कर दोगे तो 25 से 30 या 30 से 35 मार्क्स हासिल कर दोगे, तो ये भी बहुत आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी में देखिए तो पजल और अरेंजमेंट्स, ये इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल देखने को मिला हुआ अभी तक। 25 मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। तो पजल और अरेंजमेंट किस हिसाब से होगा, तो सिटिंग अरेंजमेंट में पूछा जाएगा तो सर्कल टेबल में एज, ब्लड रिलेशन, उसके बाद 2-3 फेवरेट कलर, डिश, कूल ड्रिंक्स, उसके बाद कोई सिटीज़ का नाम दे के भी पूछ सकते हैं। उसके बाद पजल में
सॉरी उसमें अरेंजमेंट्स में उसके बाद 2 रो में सिटिंग है, नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, तो उसके बाद इस टाइप का अरेंजमेंट में पूछ सकते हैं। और पजल्स में फ्लोर बेस्ड, उसके बाद ईयर बेस्ड, उसके बाद मंथ बेस्ड, इस टाइप का पजल्स पूछ सकते हैं। उसके बाद मिशन इनपुट आउटपुट हमेशा SBI मेंस और IBPS मेंस में पूछा जाता है। इसमें भी शायद आना चाहिए मैक्सिमम 5 नंबर का। देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी का भी 5 सवाल हो सकता है। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन, रैंकिंग, इस सवालों सब मिला के 8 से 10 नंबर का सवाल आ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड डिकोडिंग है जो नॉर्मल नहीं है, ये कोडेड थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है। इसमें 5 सवाल हम देख सकते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन, इसमें ज़्यादा ध्यान देने का जगह है पजल और अरेंजमेंट। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद मिशन इनपुट। तो इसमें किसी चीज़ को हम ओमिट नहीं कर सकते। मेंस में छोटे सवाल 2-2 सवाल भी करेंगे तो कर दिया, छोटे मोटे सवाल कर देंगे तो हमारे पास आराम से जो ज़रूरी स्कोर है वो बन जाएगा। इसमें ज़्यादातर रीजनिंग एबिलिटी में ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और टाइमिंग के साथ। उसके बाद इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव 10 नंबर का होगा। उसके बाद क्लोज टेस्ट, वर्ड फिल्टर्स, उसके बाद मिसस्पेलिंग, रीअरेंजमेंट, इस टाइप का जो एज यूजुअल जो सिलेबस है उसी हिसाब से आएगा। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव और क्लोज टेस्ट यदि पूछा जाए तो क्लोज टेस्ट में से होगा। इसका सोर्स पढ़ने का बैंकर्स अड्डा है, उसके बाद बैंकर्स अड्डा, उसके बाद ऑफर्स क्लाउड, न्यूज़पेपर, बेसिक ग्रामर बुक्स, ये सब आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये कंप्यूटर पेपर है, उसमें 20 मार्क्स है। 20 मार्क का आप 20 मार्क पूरा हासिल करना चाहिए, इसमें से एक भी नंबर आपका नहीं छूटना चाहिए क्योंकि ये एक स्कोरिंग एरिया है। उसका जो पीछे पूछा गया है इन सब्जेक्टों में से पूछा गया, लेकिन जो पढ़ने का जो एरिया है वो बेसिक कंप्यूटर के बारे में, जनरेशन्स, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमन ऑपरेशंस, शॉर्टकट कीज, नेटवर्किंग, इंटरनेट, MS ऑफिस, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, हार्डवेयर बारे में। उसके बाद हार्डवेयर डिवाइसेस, इंटरनेट, इस बारे में जो लेटेस्ट चल रहा है कंप्यूटर रिलेटेड, इन चीज़ों को आपको मालूम होना चाहिए। तो ये 20 नंबर आराम से आप हासिल कर लोगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का 40 नंबर्स हैं। ये जो 60 नंबर का जो है, ये जो 20 और ये जो 40, ये जो 20, ये 60 नंबर आपका हाथ से नहीं छूटना चाहिए क्योंकि आपका जो टोटल जो मार्क्स जो इंक्रीज़ करने का जो जगह है, राइज करने का जगह यही है। ये जो 60 नंबर जो है ये अब हाथ से नहीं छूटना चाहिए, फिर बार बता रहा हूँ। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों मिला के 40 नंबर का है। ये जो एग्ज़ाम डेट से 5 महीना, कम से कम 5 महीना का मंथली करंट अफेयर्स, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस, ऐप्स एंड एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, स्कीम्स, ये सब अप टू डेट होना चाहिए मिनिमम 5 महीने का। उसके बाद स्टैटिक जीके, डैम्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एयरपोर्ट, उसके बाद रिवर्स, इस टाइप का जो आपका स्टैटिक जीके, ये सब पढ़ लेना चाहिए आपको। ओके, जो ये जो टिप्स है जो कॉमनली मैं आपको बताता हूँ जनरली, आप एक अपना खुद का एक प्लान बनाना, उस हिसाब से आप डेली रूटीन को सेट कर लो, उसी हिसाब से आप फॉलो करना। 1 हफ्ते के बाद आपका प्रोग्रेस आपको पता चल जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करके उसको एनालाइज करो, कौन सी टॉपिक ज़्यादा पूछा गया है उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। उसके बाद आपका जो कमज़ोर फील करते हो इस टॉपिक में, उस टॉपिक को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उसमें आसान हासिल करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट, 3 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट आपने कर लेना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सक्सेस का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि कोई आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ज़रूर लाइक दीजिए
उसके बाद दोस्तों को शेयर करना बोलना नहीं। कोई कमेंट या कोई गलती हिंदी में माफ़ कर लेना। उसके बाद ज़रूर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद।